बोलने की कला अगर सीख लिए तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। अगर हम अपने बातों से किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं तो फिर दुनिया में कोई भी चीज़ हम कर सकते हैं। जो हमारे शब्द होते हैं वे तीर के समान होते हैं और तीर को छोड़ने से पहले हमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखना होता है। पहला, तीर किस पर चलाना है, मतलब कि हमें किस से बात करना है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, हम उससे क्यों बात कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। और तीसरा चीज़ हमारा ये होना चाहिए कि हम जो भी उससे बात करेंगे तो उसका रिज़ल्ट है या उसका निष्कर्ष हमें क्या मिलेगा, ये तीनों चीज़ हमें पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही कमाल का है। जैसे कि हमारा 2 कान है, 1 मुंह है, इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और उससे आधा हम बोलें। फिर हमारे पास 2 हाथ है और 1 मुंह है, इसका मतलब है कि हम प्रूफ करके दिखाएं हम जो बोलते हैं उसके लिए हमारे पास ये 2 हाथ है कुछ भी करने के लिए। हमारे पास 2 पैर और 1 मुंह है, इसका मतलब है कि हम चुप रहे और अपने रास्ते चलते रहें। हमारे शरीर में 2 कंधे और 1 मुंह है, मतलब कि हम शांत रूप से कोई भी चीज़ सुने और उससे कम से कम बोले और जो भी जिम्मेदारी है वो हम अपने कंधों पे उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं 5 स्टेप या 5 टिप्स दूंगा जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छी तरीक़े से इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे 5 टिप्स में से है पहला पॉइंट है कनेक्ट अदर पर्सन। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात बोलते जाते हैं लेकिन सामने वाला हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता। तो हमें इसके लिए सबसे पहले जो सामने वाला पर्सन है जिसे हमें कन्विंस करना है या जिसके साथ हमें कम्युनिकेशन करना है उसकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। उसके मन में क्या बात है उसको जानना होगा, उसको समझना होगा, तब हम अपनी बात को उसके सामने रखेंगे ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके और हम अपनी बात को उसे सही तरीक़े से समझा सके और उसको कन्विंस कर सके। अगर वहाँ कन्विंस हो जाता है तो फिर हम अपना काम या हम अपना बात उससे मनवा सकते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट हमारा है कि हमें दिल जीतना सीखना होगा। मतलब कि अगर हमें किसी को अपना बात मनवाना है या उससे के बीच अच्छी कम्युनिकेशन करना है ताकि वो हमारी बात को समझ सके, सुन सके और हम जो चाहते हैं वो वही कर सके, इसके लिए हमें उस व्यक्ति या उस पर्सन से या उसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छी बातें बोलना है, उसके बारे में बड़ाई करना है। क्योंकि सबको अपने बारे में अच्छा सुनना सबको पसंद होता है। उसका थोड़ा तारीफ़ कर दें ताकि उसको भी लगे कि हाँ, ये मेरे बारे में अच्छे सोचता है, मुझे भी इसका बात सुनना चाहिए। इस तरह हम किसी का भी दिल जीत के उसको कन्विंस कर सकते हैं और अच्छी कम्युनिकेशन करके हम अपना बात सामने वाले को मनवा सकते हैं। मतलब कि पहले हमको उसको जो चाहिए वो देना है, मतलब उसको जो पसंद है हम वो करना है, फिर हमें जो चाहिए हम उनसे आराम से ले सकते हैं। मतलब कि अगर हम उसका दिल जीत लिए तो फिर वो हमारा कोई भी बात मानने के लिए आराम से तैयार हो सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमें खुद को इंटेलिजेंट बनाना होगा। मतलब कि हमें अपने बातों को कम से कम शब्दों में सामने वाले के पास रखना है और ऐसा रखना है कि सामने वाला उस बात को बड़ी आसान तरीके से समझ सके और हम जो चाहते हैं उसको वो कर सके। हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी बात बहुत बड़ी है और सामने वाले को समझने में दिक्कत हो रहा है तो हमें वो इंटेलिजेंट होना चाहिए कि हम उसको कैसे छोटे से छोटे शब्द में सामने वाले के पास ऐसा रखें कि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ जाए और हम जो चाहते हैं उसी को करें। हमारा चौथा टॉपिक है हमारा जो बोलने का तरीका है उसको पहले हमको सुधारना होगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बात करते रहते हैं तो हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है
कई बार हम बहुत हाई बात कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो सामने वालों को क्लियर समझ नहीं आ पाता। तो सबसे पहले हमें अपने बातों को क्लियर करना होगा और अपने बातों में इमोशन लाना होगा। अगर कोई भी बात कर रहे हैं तो उसमें इमोशन होता है तो वो चीज़ सामने वालों को सीधा जाके दिल पे लगता है और वो कन्विंस हो जाता है। और हमारे बातों में सेंसिटिव होना चाहिए। अगर सामने वाला सैड है तो उसके हिसाब से हमको सेंसिटिव होकर अपने बात को ऐसा बोलें कि सामने वाला उस चीज़ को समझ सके और कन्विंस हो जाए। और हमारे बातों में फीलिंग भी होना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं उसको फील करते हुए बोले, ताकि सामने वाला उस चीज़ को समझ सके और वो भी उसमें कन्विंस हो जाए। तो हमें अपने बोलने के तरीका को सुधारना होगा, देखना होगा कि हम किस तरह से अपने बात को सामने वाले के पास रखते हैं। हमारा 5वां पॉइंट है हेल्पिंग एंड सरप्राइज़। अगर हम कोई जॉब वर्कर हैं तो हमें अपने ऑफिस के लोगों को कभी कभी सरप्राइज़ देना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं जॉब में और रास्ते में कोई चीज़ के लिए अगर कोई हेल्प के लिए है, मतलब उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें हेल्प करना चाहिए। और घर में बच्चे हैं तो उनको कभी कभी सरप्राइज़ चॉकलेट दे देना चाहिए, ताकि बच्चे भी खुश हो सके और हमारी बात को मान सके। इन 5 पॉइंट को अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप देख लेना, जिसको आप मतलब किसी को भी आप कन्विंस कर सकते हैं और इस तरह अपनी बात को मनवा सकते हैं। उन 5 पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट था हमारा दूसरे पर्सन से हमें कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा है हमें दिल जीतना सीखना होगा और तीसरा है हमें इंटेलिजेंट होना होगा। चौथा पॉइंट है हमारा बोलने का तरीका सुधारना होगा और हमारा जो 5वां पॉइंट है वो हेल्पिंग नेचर और सरप्राइज़ होना होगा। इन सब को हम अगर अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं और किसी को भी अपना बात मनवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और लाइक